हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने सी कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ा था। क्योंकि अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए वोवेल्स लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर्स के उच्चारण के नियमों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़, लिख और बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एस के उच्चारण। एस के 3 उच्चारण होते हैं। ज होता है, श होता है और श होता है। ज होता है, स होता है और श होता है। तो इसमें रूल नंबर 1, शब्द के अंत में यानी कि वर्ड के लास्ट में यदि बी ई आए, जी आए, डबल जी आए या जी ई आए या आई ई आए या डबल ई आए या बाई आए तो उसके बाद लगे एस का उच्चारण ज होता है। तो उसके बाद लगे एस का उच्चारण क्या होगा? ज होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं TRIBES। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में BE है और उसके बाद में S लगा हुआ है। तो जब वर्ड के लास्ट में BE आए और उसके बाद S लगा हो तो वहाँ पर S का उच्चारण ज होगा। तो TRIBES को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं BAGS। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में जी दे रखा है और जी के बाद में एस दे रखा है। यहाँ पर भी एस का उच्चारण ज होगा। तो BAGS को हम क्या पढ़ेंगे? बैग्ज। EGGS। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में डबल जी दे रखा है, उसके बाद में एस आया है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण ज होगा। तो EGGS को हम क्या पढ़ेंगे? एग्ज। इसी प्रकार से AGES। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में GE आया है, उसके बाद S आया है, इस कारण यहाँ पर S का उच्चारण ज होगा। तो AGES को हम क्या पढ़ेंगे? एजिज। इसी प्रकार से STORIES। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वर्ड के लास्ट में IE आया है और उसके बाद S आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में IE आए और उसके बाद S आए तो S का उच्चारण ज होगा। तो STORIES को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? स्टोरीज। इसी प्रकार से RUPEES। तो यहाँ पर भी वर्ड के लास्ट में डबल ई आया है, उसके बाद एस आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में डबल ई आए और उसके बाद एस आए तो उसका उच्चारण ज होता है। तो RUPEES को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर रुपीज़। इसी प्रकार से TOBYS। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में बाई आया है और उसके बाद एस आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में बाई आए और उसके बाद एस आए तो वहाँ पर एस का उच्चारण ज होता है। तो इस कारण TOBYS को हम क्या पढ़ेंगे? टॉयज। रूल नंबर 2, शब्द के अंत में यानी वर्ड के लास्ट में यदि F आए या P आए या KE आए या GST आए या PE आए या TE आए, तो जब वर्ड के लास्ट में F, P, KE, GST, PE या TE आता है तो उसके बाद में लगे S का उच्चारण स होगा। तो उसके बाद लगे S का उच्चारण क्या होगा? स होगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ROOFS। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में F आया है और उसके बाद S आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में F आया हो और उसके बाद S आया हो तो वहाँ पर S का उच्चारण श होता है। तो ROOFS को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर रूफ्स। इसी प्रकार से CHIPS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड के लास्ट में P आया है और उसके बाद S आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में P आया हो और उसके बाद S आया हो तो वहाँ पर S का उच्चारण स होता है। तो CHIPS का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा? चिप्स। प्रकार से HOPES। तो जब वर्ड के लास्ट में PE आए और उसके बाद S आए तो वहाँ पर S का उच्चारण स होता है। तो HOPES को हम क्या पढ़ेंगे? होप्स। इसी प्रकार से KITES। जब वर्ड के लास्ट में TE आए उसके बाद S आए तो S का उच्चारण स होता है। तो KITES को हम क्या पढ़ेंगे? काइट्स। इसी प्रकार से JOKES। तो जब वर्ड के लास्ट में KE आए उसके बाद S आए तो वहाँ पर S का उच्चारण स होता है। तो JOKES को हम क्या पढ़ेंगे? जोक्स। इसी प्रकार से NIGSTS। तो जब वर्ड के लास्ट में GST आए और उसके बाद में S आए तो S का उच्चारण वहाँ पर स होता है। तो NIGSTS को हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्स। रूल नंबर 3, शब्द में यानी वर्ड में यदि S आए या डबल S आए और उसके बाद में IA आए या ION आए, यानी कि वर्ड में S आए या डबल S आए और उसके बाद में IA आए या ION आए तो S का उच्चारण श होता है। तो S का उच्चारण श होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ASIA। तो यहाँ पर S के बाद में IA आया है, इस कारण यहाँ पर
एस का उच्चारण श होगा। तो ASIA को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? एशिया। इसी प्रकार से PENSION, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एस के बाद में ION आया है। तो जब एस के बाद में ION आया हो वर्ड में, तो यहाँ पर एस का उच्चारण श होगा। तो यहाँ पर PENSION को हम क्या पढ़ेंगे? पेंशन। इसके बाद आप देख सकते हैं SESSION, तो यहाँ पर डबल एस के बाद में ION आया है। तो जब वर्ड में डबल एस आए और उसके बाद में ION आए तो वहाँ पर एस का उच्चारण श होता है। तो SESSION को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सेशन। इसी प्रकार से RUSSIA, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल एस के बाद में IA आया है। तो जब डबल एस के बाद में IA आता है तो वहाँ पर डबल एस का उच्चारण श होता है। तो RUSSIA को हम क्या पढ़ेंगे? रसिया। तो इस वीडियो में हमने आपको एस कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ाया। इससे अगले वीडियो में हम और कॉन्सोनेंट लेटर्स के उच्चारण के नियमों के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।